हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। स्पेशली आज मैं दिल्ली पुलिस के जो बेनिफिट्स हैं उनके ऊपर बात करूंगा और साथ में आप लोगों को साथ में क्या करना चाहिए। आपको दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए या फिर किन चीज़ों की तरफ और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उन चीज़ों पर हम ज़रूर बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आप लोग ज़रूर एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि जो दिल्ली पुलिस की जो प्रोफाइल है, ठीक है, उसके बारे में कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। कितने लोग कैसे पागल, इतने बच्चे कैसे पागल हैं कि जिनकी सभी की ड्रीम जॉब है वो दिल्ली पुलिस ही है। ऐसे किस लिए है, किन किन रीजन के कारण है, तो उन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहला कि दिल्ली पुलिस की जो जो प्रोफाइल है, ठीक है, वो एक अप टू द मार्क है, मतलब स्टैंडर्ड की जॉब है। ठीक है, आपने स्टेट बहुत सारे जैसे यूपी पुलिस के अंदर वो कहीं भी किसी भी एरिया में मतलब वो ड्यूटी करेंगे या किसी भी तरीके से करेंगे, लेकिन जो एरिया का एरिया वाइज है दिल्ली के अंदर, वो स्पेसिफिक एक छोटा सा एरिया है। ठीक है, 65 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, उसी के अंदर आपको जॉब करनी है। ठीक है, मतलब ज़्यादा ये नहीं है कि आपको 3-4 घंटे इधर से उधर आपको जाना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपका मैक्सिमम 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, कहीं भी आप रहते हो तो दिल्ली और मेट्रो की अच्छी सुविधा, तो आप लोग इजीली अपनी ड्यूटी पॉइंट पर जा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि आपका जो एरिया है वो स्पेसिफिक हो जाता है कि आपका इसी के अंदर है। ठीक है, दूसरा छोटा एरिया होने की वजह से और जॉब अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी ये सेंटर की जॉब है, आपकी राजधानी की जॉब है, तो इसके अंदर जो ड्यूटी हैं वो अलग अलग आपको देखने को मिलती है कि जैसे थानों में अलग से, पीसीआर पे अलग से, ठीक है, ट्रैफिक के अंदर, रेलवे के अंदर भी होती है, मेट्रो के अंदर भी होती है, विजिलेंस के अंदर भी होती है, एयरपोर्ट पे भी होती है, सिक्योरिटी के अंदर भी होती है। ठीक है, तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। स्पेशल सेल है, क्राइम है, ठीक है, मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि आपको हर फील्ड के अंदर आप जो अपनी ड्यूटी है वो इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, कि कहीं पे भी आप अलग अलग पोस्टिंग अलग अलग जगह मिलती रहेगी कि कुछ साल यहाँ हो, कुछ साल यहाँ हो, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा कि आपको हर चीज़ की नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। तीसरी चीज़ की सैलरी स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, दिल्ली पुलिस का सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा। अब मेरे को मेरे हिसाब से 2 साल हुए थे इसको सर्विस को, तो मेरी ये मान लो कि 47,000 प्लस हो जाएगी। ठीक है, सैलरी तो सैलरी अच्छी खासी है। मतलब आपको वैसे अगर ग्रोस सैलरी बात करूँ तो 50 प्लस सैलरी है, तो सैलरी बहुत अच्छी है। ठीक है, स्टैंडर्ड की जॉब है, राजधानी की जॉब है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको एरिया स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि सिर्फ दिल्ली में ही आपको जॉब करनी है जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते। उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा, अलग अलग फील्ड के अंदर आपको काम करने को मिलेगा, मौका मिलेगा और आप अलग अलग फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। फिर बात करता हूँ कि आपको इस मतलब इंडिया के अंदर कहीं पे भी आप अपना मेडिकल सुविधा ले सकते हो और आप फैमिली मेंबर जो भी आप पे डिपेंड है उनको मेडिकली, ठीक है, सुविधा दे सकते हो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया। अगर ठीक है, कोई भी इस तरीके से हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है, तो ये एक अच्छी जॉब के साथ साथ ये है कि मेडिकल फैसिलिटी हॉस्पिटल के अंदर आप अपना इलाज है वो फ्री में करवा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। दूसरी कि इसके अंदर प्रमोशन टाइम टू टाइम हो जाता है। ठीक है, प्रमोशन है वो इजीली टाइम टू टाइम हो जाता है, तो इतना ये नहीं रहता कि प्रमोशन कब होगा, क्योंकि इतने सारे मेंबर्स नहीं है इसमें। सिर्फ फैमिली छोटी सी है, 85,000 के आसपास की जो फैमिली है दिल्ली पुलिस की, वो फैमिली है। ठीक है, और आपने यूनिफॉर्म देखी होगी। यूनिफॉर्म मेरे को लगता है कि ऑल ओवर इंडिया सबसे बेस्ट यूनिफॉर्म लगती है दिल्ली पुलिस की। ठीक है, और उन पे अगर स्टार लग जाता तो और भी खूबसूरत लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एक रेस्पेक्टफुल, एक प्राइड की जॉब है कि आप एक राजधानी पुलिस के अंदर
जॉब कर रहे हो तो वो भी एक अच्छी फीलिंग आती है। और फैमिली के साथ आप यहीं पे दिल्ली में सेटल हो सकते हो। जैसे मान लो कोई यूपी का है और उसका किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लो ड्यूटी आ जाती है, तो उसको काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। इतनी सैलरी भी नहीं होती, क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। और चंडीगढ़ पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस की सैलरी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। बाकी आप स्पोर्ट्स के अंदर भी जा सकते हो दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है। और फोटोग्राफी के अंदर जा सकते हो, फिंगरप्रिंट के अंदर जा, मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वो अपॉर्चुनिटी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आपको हर जगह पर ये अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, आप कभी भी उन चीज़ों को ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी कि आपकी ड्रीम जॉब इसलिए हो सकती है कि सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है, और सेंटर की जॉब होगी, सेंट्रल जितने ही भत्ते लगेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ये पैरामिलिट्री के अंदर आती है, तो आपका टोल टैक्स है वो भी नहीं लगेगा, ठीक है। कहीं भी ऑल ओवर इंडिया अगर आप टोल से जा रहे हो, ठीक है, तो आप टोल फ्री जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि पैरामिलिट्री के अंदर आती है। तो ये चीज़ें थी। बाकी मैं आपको बात बता दूं कि मान लो 10% या 5% अगर आपकी नहीं आती है इस साल वैकेंसी, ठीक है, लगभग तय है कि इस साल आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना भी पागल नहीं होना है हमें, ठीक है, कि हम सिर्फ एक ही वैकेंसी के ऊपर डिपेंड हो जाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी भी रीजन से, पॉलिटिकल रीजन से, ठीक है, मान लो सेंटर में किसी और की सरकार आ जाती है या कुछ यही सरकार रहती है, मतलब कुछ भी ऐसे रीजंस हो जाते हैं कि आपकी जो वैकेंसी आने उसके अंदर डिले हो जाता है, मान लो, ठीक है, किसी भी रीजन से, तो आपको सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होना। तो आप जो भी रेलवे की वैकेंसी आने वाली है उस पर आप लोगों को, सभी को, जितने भी दिल्ली पुलिस के अंदर रह गए थे पिछली बार, या जो जिन्होंने अभी 12th पास की है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, वो अ, जो आपकी रेलवे की वैकेंसी आने वाली है उसके ऊपर जरूर फोकस करना, ठीक है। क्योंकि जो जो आपका रेलवे पुलिस के अंदर जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है ना, वो दिल्ली पुलिस के लमसम होता है, मतलब लगभग सिमिलर हाँ मिलता है, ठीक है। वही अलाउंसेज होते हैं, मेडिकल बेनिफिट भी वही होते हैं। और जिस भी आप पर्टिकुलर जोन के अंदर आप फिल करोगे, अप्लाई करोगे, आपको उसी जोन में रहना पड़ेगा। उससे मतलब दिल्ली की तरह ही, अगर मान लो आपने चंडीगढ़ जोन भर दिया तो आप चंडीगढ़ जोन के अंदर ही रहोगे। उसके अंदर जो डिवीजन होते हैं, सब डिवीजन होते हैं, उसके अंदर चेंजमेंट आ सकता है, लेकिन ये नहीं है कि आप एक जोन से फिर साउथ में चले जाओगे या कहीं और चले जाओगे, उसी जोन में रहोगे जिस जोन से आप फॉर्म अप्लाई करते हो, ठीक है। तो आप लोग जरूर ये जो वैकेंसी आने वाली है आरपीएफ की, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। अगर आप सीरियस हो कि आपको जॉब लेनी ही लेनी है, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मैं सेम लड़कियों के लिए भी कहने वाला हूँ कि अगर लड़कियों को ऐसा लगता है कि हमें कोई भी जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ठीक है, तो आप लोग जरूर इस भर्ती के ऊपर सीरियस हो जाओ। अपना फिजिकल है वो साथ में अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर में भी मैं पहले कहता रहता था कि आप लोग फिजिकल की तैयारी कर दो, फिजिकल की तैयारी कर दो एग्जाम के साथ साथ, ठीक है। तो जिन्होंने मेरी बात सुन ली वो आज दिल्ली पुलिस के अंदर सेलेक्ट है। तो मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। 1 से 2 महीने बाद ही आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा, सीबीटी एग्जाम होगा। 120 नंबर का एग्जाम आएगा, जिसमें 50 नंबर की जीएस आएगी, ठीक है। बाकी 35 नंबर की रीजनिंग, 35 का आपका मैथ आएगा, ठीक है। 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 120 नंबर का होगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर उसके ऊपर मतलब जिसके ऊपर भी आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हो या जिस चीज का भी फॉर्म भर रहे हो, उसको सीरियसली फॉर्म भरो। सीरियसली देखो कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि इसमें हाइट भी कम मांगी गई है, और जिसकी एज भी निकल गई थी, 18 से 28 एज है आरपीएफ के अंदर, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जो दिल्ली पुलिस है उससे कंपटीशन कम रहता है इसके अंदर, तो आप लोग इजीली सेलेक्ट हो जाओगे, एक अच्छी जॉब प्रोफाइल मिल जाएगी। उसके बाद आपको जो भी और अच्छी जॉब करनी है वो आप कर लेना बाद में, ठीक है। अभी एक जॉब, अच्छी सी जॉब पकड़ लो, और रेलवे पुलिस की जो जॉब है वो अच्छी जॉब है, सेंटर की ही जॉब है,
ठीक है, तो लड़कियां भी और लड़के भी अपना जो फिजिकल है वो अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम का नहीं पता, वो 2 महीने बाद ही एग्जाम हो जाए, 1 महीने बाद ही एग्जाम हो जाए, फिर आप ये पछताते फिरो कि दिल्ली पुलिस वाला ही हमारे साथ सीन हो गया कि हम 1 सेकंड से रह गए, 5 सेकंड से रह गए, 3 सेकंड, उन चीज़ों का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है, वो सिर्फ पास्ट रह जाता है वो चीज़ें, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जरूर आरपीएफ की वैकेंसी की तरफ भी ध्यान दो, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी आई है। सब इंस्पेक्टर की भी आप अप्लाई कर सकते हो, सब इंस्पेक्टर की भी अच्छी खासी लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी जॉब है सब इंस्पेक्टर की भी, और कांस्टेबल की भी, ठीक है। तो आप अभी से अपना फिजिकल तैयार रखो, और साथ में जो जीएस का पोर्शन है और मैथ का पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। और इस चीज़ के अंदर भी आप जरूर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जैन सभी को।